स्वामी प्रभुपाद की जय। जय श्री गौर कृष्ण ऋषि महाराज की जय। जय श्री सचिन ठाकुर की जय। जय श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय। जय गौर वेदांत आचार्य बलदेव प्रभु की जय। जय नमाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चंद्र गौर भक्तवृंद की जय। सपार सदगौर हरि की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य गौर भक्त सपार गौर भक्त वृंद की जय। समागत भक्त वृंद की जय। अनंत गुरु कृष्ण वृंद की जय। निताई गौर हरि। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो दास तीना प्रेक्षायति हिना। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो दास तीना प्रेक्षायति हिना। सकल सहने बल दिया करो निज माने स्पृहाहीना। सकल सहने बल दिया करो निज माने स्पृहाहीना। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो दासे तीनापेक्षायति हीना। सकल सन्मान करिते सकति देहनाथ जथा जथ। सकले सन्मान करिते सकति देहनाथ जथा जथ। तबे त गायब हरि नाम सुखे। तबे त गायब हरि नाम सुखे। अपराध हवे हत अपराध हवे हत। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो दासे तीनापेक्षायति हीना। तबे है न कृपा लभियायन कृतार्थ हइबे नाथ। कबे है न कृपा लभियायन कृतार्थ हइबे नाथ। शक्ति बुद्धिहीना आमी तेरे ना। शक्ति बुद्धिहीना आमी तेरे ना। करो मोरे आत्मोसा करो मोरे आत्मोसा। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो दासे तीनापेक्षायति हीना। जगता विचारे किछु नाहि पाई तुम्हार करुणा सार। यज्ञता विचारे किछु नाहि पाई तुम्हार करुणा सार। करुणा ना हले कादिया कादिया करुणा ना हले कादिया कादिया। प्राणो ना राखिब रामी प्राणो ना राखिब। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो दासे तीनापेक्षायति हीना।
जय गुरुदेव जय गुरुदेव गुरुदेव जय गुरु जय गुरुदेव जय गुरुदेव। हे राधा कृष्ण प्राण मन जुगल किशोर राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर जीवने मरणे गते आर नाही मोर जीवने मरणे गते आर नाही मोर कालेंदिरा कुले कली कादम्बेर बहन कालेंदिरा कुले कली कादम्बेर बहन रतन वेदिराय पार भाषा जाना रतन वेदिराय पार भाषा जाना श्याम गौरी अंगे देवता चंदने रगन्ना श्याम लाभ कवि हेरे मुख चंद्र श्याम लाभ कवि हेरे मुख चंद्र गाथे आमालते माला दिवदुहार गले गाथे आमालते माला देवदुहार गले आधारे तो ले आदेव कर्पूरताम्बूले आधारे तो ले आदेव कर्पूरताम्बूले ललिता विशखायादि जात सखी वृंद आज्ञाय करेव सेवा चरनार वृंद आज्ञाय करेव सेवा चरनार वृंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दास रानोदास सेवायाभिलाष मागे नारतमदास सेवायाभिलाष मागे नारतमदास हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। बलिए गिरिराज महाराज की जय। गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालये, कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमः विष्णुपादाय श्रीकेशवति नामिने केशव प्रियात्मने, श्रीमद्भक्ति वेदांत वामन इति नामिने। नमः विष्णुपादाय आचार्य सिंह रूपिणे, श्रीमद्भक्ति प्रज्ञान केशव इति नाम। नमः विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले, श्रीमती भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने। नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग मूर्ते, विप्रलम्बर शंभोदे पादाम्भुजगते नमः। नमो भक्ति विनदाय सच्चिदानंद नामिने, गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगवरायते। गौराविर्भाव भूमिष्ठम निर्दिष्ट सज्जन प्रिय, वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथयते नमः। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते, कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिषे नमो। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते श्रुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। महाम्भोधिस्तीरे कनकरुचिरनीलशिखरे, वसन् प्रासदन्त सहजबलभद्रेण बलिना, सुभद्रा मध्यस्थ सकल सुर सेवावसरदो, जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे। हन्ताय मद्रबला हरिदास वर्यो, यत राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदो, मानं तनति सहो गोगन स्तर्यत् पानीय सुजव सकंदर कंदमूले। गोवर्धन जयति शैलकुलाधिरायो, गोपिकाभिरुदितो हरिदास वर्यो, कृष्णेन शक्रमकभंग कितार्चितय सप्ताहमश्य करपद्मतले वासित। सप्ताहमेवाच्युतहस्तपङ्कजे भृङ्गायमानं फलमूलकन्दरे, संसेव्यमानं हरिमात्म गोवर्धनार्जुन शिरसं नमामि। वृन्दाय तुलसीद वै प्रियाय केशवस्य च, कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमो। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, निताई गौर हरि हरि बोल। सर्वगुण गुरुपाद पति जगत गुरु नितला विष्णु विष्णुपाद अष्टो शत श्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री बामन गोस्वामी गुरु महाराज जी के चरण कमलों में ये दास अधम का साष्टांग और दंडवत प्रणाम। तत्पश्चात मदीय शिक्षा गुरुपाद पद्म परम पूजनीय परम वंदनीय श्री गोवर्धन दास बाबा जी महाराज जी के चरण कमलों में ये दास अधम का दंडवत प्रणाम। समागत भक्तबिंद, समागत मातृबिंद, आप सभी के चरणों में ये दास अधम का दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भागवतम
चतुर्थ स्कंदों में पृथु महाराज जी का चरित्र हम लोग श्रवण कर रहे हैं। इसलिए अध्याय में हम लोगों ने श्रवण किया पृथु महाराज जी को जिस प्रकार प्रसन्न किए पृथ्वी देवी सब कुछ देकर। केवल पृथु महाराज ही नहीं है, सभी लोग आकर के पृथ्वी रूपी गौ माता से अपने इच्छा के अनुसार सब कुछ दोहन करके ले लिए। इसलिए गौ माता काम धेनु है। आपके मन में जो कामना है, जो वासना है, ये सारे कामना वासना गौ माता पूर्ण कर सकते। पितु महाराज अत्यंत प्रसन्न हुए। किस प्रकार? दुहित्रिते चरामेकाम प्रेमना दुहित्री वत्सलः। प्रेमना दुहित्री वत्सलः। बस ऋतु महाराज पृथ्वी देवी को अपने कन्या के समान सम्मान दिया। फिर सारे प्रजाओं को उन्होंने पृथ्वी के ऊपर, पृथ्वी को समतल करके नगर गांव इत्यादि निर्माण करके सभी प्रजाओं को उन्होंने बैठाया। सुख पूर्वक प्रजा लोग रहने लगे। फिर पृथु महाराज संकल्प किया 100 यज्ञों करने के लिए, 100 अश्वमेध यज्ञों को करने के लिए। मैत्र जी कहते हैं, हे विदुर, अथा दीक्षत राजा तू हयो मेध सती न हयो मेध स्वती न। ये अश्वमेध यज्ञ 100 यज्ञों करने के लिए पृथु महाराज संकल्प किया। और ये कहां पर? ये ब्रह्मावर्तो जो देश है, वही पूर्व वाहिनी सरस्वती नदी के तट पर पृथु महाराज ये संकल्प किया। संकल्प करने के बाद पृथु महाराज ने प्रायः सारे यज्ञों को उन्होंने संपन्न किया निर्विघ्न पूर्वक। उन यज्ञों में ना तो कोई बाधा, ना तो कोई विघ्न हुआ है। 100 यज्ञों में केवल एक यज्ञ अभी बाकी, और सारे यज्ञों एकदम ठीक ठाक पृथु महाराज जैसा करना चाहिए वैसे ही उन्होंने कर दिया। और एक यज्ञ जो बाकी है ना, ये यज्ञ देख करके इंद्र को बड़ा ईर्ष्या हुआ, और ईर्ष्या होने के कारण अब इंद्र अब यज्ञों में विघ्न करने के लिए, यज्ञों में बाधा डालने के लिए आप प्रयास करेंगे, क्योंकि उनको बड़ा भय हो रहा है। इसलिए भय हो रहा है, अगर कोई इस मनुष्य लोक में 100 अश्वमेध यज्ञ करे, 100 अश्वमेध यज्ञ का फल यही है, उनको इंद्रोपद उनको मिल जाए। तो इंद्र सोच रहा है, हो सकता है मेरा गद्दी चला जाए। इस भय के कारण 100 यज्ञों को पूरा नहीं करने देंगे इंद्र। पर ये पृथु महाराज जी के यज्ञशाला जो है ना, इन यज्ञों में सभी आए। भगवान विष्णु, ब्रह्मा, शिव, ऋषि, मुनि, यज्ञेश्वर, सिद्धेश्वर, ये विद्याधर जो देवता लोग हैं, सब अपने अपने पार्षदों को लेकर वह सब उपस्थित हुए हैं यज्ञों को देखने के लिए, यज्ञ भाग लेने के लिए। मैत्र जी कहते, विदुर क्या कहे, उस समय पृथ्वी देवी
कामधेनु बनकर ये जजमान जो है महाराज पृथु का सारी मनोवासना पूरा करने लगे। जो मन में इच्छा है, आपको क्या चाहिए? पृथ्वी माता कामधेनु बन करके ये जजमान का मनोरथ जो है ये पूर्ण करने लगी। दूध, दही, घी ये मानो नदी बन करके बह चली। इस प्रकार इस मात्राओं में आए, रखने का जगह नहीं है, एक एक नदी बन करके चलने लगे दूध दही घी का। और ये वृक्षों ने 6 ऋतुओं जो है, उन 6 ऋतुओं का सभी फल फूल मूल जो कुछ होना चाहिए, और पृथु महाराज को सब कुछ दे रहा है एक साथ। सब प्रसन्न होकर सभी प्रजाओं को, सभी ऋषि मुनियों को सब कुछ मिल जाए, बस एक साथ होकर के पुष्प फल उत्पन्न कर दिए। आपको जो इच्छा है वो स्वीकार करो। कहां तक कहे? समुद्र रत्नाकर कहा जाता है। समुद्रों का एक नाम रत्नाकर। समुद्र रत्नों का ढेर ला करके पृथु महाराज को भेंट दिया। महाराज ये आपके लिए भेंट है। ये पर्वतों का जो अधिष्ठात्री देवता जो है, सभी अधिष्ठात्री देवताओं ने ये 4 प्रकार जो अन्न है, उन अन्नों में जो स्वाद, ये सारे स्वाद सुस्वादु भरा दिया। अन्नों व्यंजनों में जो स्वाद होना चाहिए एकदम अमृत जैसा, ऐसा है अन्नों में स्वाद एकदम भरा। और सभी लोकपाल पृथु महाराज के वहां आए यज्ञशाला में, कोई ना कोई कुछ हाथ में लेके ही आए, ऐसे खाली हाथ में कोई नहीं है। इस प्रकार पृथु महाराज का वैभव देखकर इंद्र का सहन नहीं हुआ। और इंद्र मन में सोच रहा है, कैसा भी है इन यज्ञों को विघ्न डालना ही है। विघ्न डालने के लिए उन्होंने प्रारंभ कर। कैसे? सबसे पहले पृथु महाराज यज्ञों में विघ्न डालने के लिए पाखंडो वेश धारण किया, और पाखंड वेश धारण करके यज्ञों का अश्व जो है, उन अश्वों को अपहरण कर ले लिया। और अपहरण करके आकाश मार्ग में जैसे चलने लगे, वह अत्रि ऋषि ये देख लिया। और जैसे ही अत्रि ऋषि ने देखा, ये इंद्रो ही क्या किया है, पाषंड वेश धारण करके पृथु महाराज का जो यज्ञों जो अश्व जो है, उन अश्व को हरण करके ले जा रहा। तुरंत अत्रि ऋषि ने पृथु महाराज का जो पुत्र है ना, उन पुत्रों से कहा, तो देखो 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 पुत्रों, वो तुम्हारा अश्व जो है ना, तुम्हारा पिता का जो अश्व है, यज्ञ अश्व, ये देखो ये हरण करके ले जा रहे। कोई भी हो उसे पराजित करके उन अपराधी को दंड दे करके तुम अपना अश्व को ले आओ। अत्रि ऋषि इस प्रकार कहे। देखिए, ये जो पाखंड वेश है, ये पाखंड वेश धारण किए हैं, और इसी के धारण से जगत में अत्यंत भ्रम पैदा हुआ है। यह अधर्मे धर्मो विभ्रम हो। ऐसा ही संसार में पाषंड वेश है, पाषंड वेशधारी लोग है, जो अधर्मे धर्मो विभ्रम है, तो अधर्म है, तो ये असंस्कार,
पर ऐसे पाखंडियों को हमने धर्मो मान लिया है, धर्मो गुरु मान लिया है। ऐसा धर्म गुरु मानना दोष है, विचार करना चाहिए। संतों का लक्षण क्या है, साधु का लक्षण क्या है? केवल वेशभूषा देख करके हम साधु कहेंगे, उनको विश्वास करेंगे, ऐसा नहीं। इसलिए शास्त्रों पुराण ये है, शास्त्रों को अध्ययन करिए, सिद्धांतों को श्रवण करिए। संतों का लक्षण क्या है, किसे महात्मा कहता है? पर अगर ये ज्ञान हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे, असाधु को हम साधु कहेंगे, साधु को हम असाधु कहेंगे, पर इनमें अपराध हमें ही हो जाए। आप असाधु को साधु मान लेंगे, इसका भी परिणाम आपको भोगना पड़ेगा। है असाधु, हमने असाधु को साधु मान लिया, इसका परिणाम हमें ही भोगना पड़ेगा। और है साधु, और साधु को हमने असाधु मान लिया है, इसका भी परिणाम हमको भोगना पड़ेगा। परीक्षित महाराज ने अंतिम समय इस प्रकार दोष किए, साधु को ही असाधु मान लिया है। ये भगवान की ही इच्छा है, लीला है, जगत जीव को शिक्षा देने की। आप मान रहा है ये असाधु है तो साधु, पर आप मानने में क्या फायदा, क्या है इसमें? दोस्तों आपको ही लगे। इसलिए इस प्रकार पाखंड वेश जो धारण किए हैं इंद्रों ने, ये केवल जगत का अकल्याण के लिए। जब पिथु का पुत्रो सामने जाकर के कहने लगे, हे खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, ये अश्व हमारा है, तुम कौन हो, तुमको लेना है युद्ध करके ले जाओ। और महाराज क्या कहे, जैसे ही सामने गया ना, पिथु पुत्रो त्वाम तादृशा आकृतिम वृक्ष्य मेने धर्मम शरीरिनम जटिलम भस्मनाच्छन्यम तस्मै बाणम न मुंचति। जटिलम भस्मना आच्छन्यम तस्मै बाणम न मुंचति। पृथु का पुत्र सामने जैसे ही गया, भाई ये हमारे अश्वों को हरण करके ले जा रहा है, ये कौन है, ये कौन दुष्टात्मा है? पर सामने जैसे गया ना, सामने जाकर के देखा, इस प्रकार वेशभूषा है, किस प्रकार? जटिलम भस्मना आच्छन्नम, जटिलम, जठा जीर्ण है, मस्तक में जठा धारण किए हुए है। भस्मो आच्छन्यम, पूरा शरीर में भस्मो लगा हुआ है। त्वम तादृश आकृतिम वृक्ष्य, दृश्य देख करके पितु पुत्रों को भ्रम हुआ है। भाई ये क्या कोई धर्मात्मा है? धर्मम मेने शरीरिनम धर्मम ने, देखिए गलती कहां हो रहा है। पृथु महाराज जी का पुत्र गलती कहां कर रहा है? शरीर को देखकर शरीर को ही धर्मो आत्मा मान रहा है, ये दर्शन गलत है। शरीर कभी भी धर्मात्मा नहीं है, वेशभूषा कभी भी नहीं हो सकता। धर्मो तो, साधु तो अंतर का ही बात है, अंतर का ही भाव है, अंतर का ही भक्ति को ही कहा जाता है, सज्जनता गुण को। इस प्रकार जब पृथु महाराज जी का पुत्र जब सामने देखा, भाई ये क्या, ये तो चोर, कैसा चोर है, ये तो हम देख रहा है, क्या देख रहा है, ये धर्मम शरीरिनम मैंने, ये कोई धर्मात्मा हो सकता है, ये कोई महात्मा हो सकता है क्या? महात्मा के ऊपर हम किस प्रकार बांध चला सकते हैं?
चिंता भावना कर रहे हैं। इसलिए तस्मै बाणम न मुंचति, उस पर बाण अस्त्रो शस्त्रों उन्होंने प्रयोग नहीं कर। भाई देख रहा है हम धर्मात्मा है, ऐसा भेष लिया हुआ है, तो उनके ऊपर हम कैसे अस्त्र शस्त्र चालन करेंगे। और यही सुविधा जो है ना, संसार में ऐसे अनेक लोग हैं, अपना सुविधा के लिए, स्वार्थों के लिए इस प्रकार वेश धारण करके बस इस प्रकार अपकर्म कर रहे हैं। क्योंकि महात्माओं को देखकर सब लोग सम्मान करते हैं, महात्माओं को देख करके सारे संसार विश्वास करते हैं महात्मा कैसा होना चाहिए, महात्मा का भीतर ऐसा नहीं है। पर इस प्रकार असज्जन लोग जो है, इस प्रकार ये कपट व्यक्ति जो है ना, भीतर तो कपट है जैसा रावण है, बाहर में ऐसा वेश धारण किए है। ऐसे भेषधारी, ऐसे कपट महात्माओं का अगर हम संग करेंगे तो हमारा कभी भी कल्याण नहीं हो पाएंगे। इसलिए पृथुपुत्रो ऐसे महात्माओं के ऊपर उन्होंने न मुंचती बाणम न मुंचती, बाण नहीं मार पाए। अत्रि ऋषि देख रहे हैं क्या कर रहा है, सामने जाकर भी इन अपराधी को दंडो नहीं दे रहा है। पिथुपुत्र कह रहा है महात्मा जी ये तो कोई महात्मा है, कोई धर्मात्मा है, तो इनके ऊपर हम कैसे बाण चलाएं, इनका भेष भूषा ऐसा ही लग रहा है। अत्रि ऋषि कह रहा है पितुपुत्रो ना तो कोई धर्मात्मा है, ना तो कोई सज्जन है, ना तो कोई और है। अरे ये तो निष्कर्म करने वाला कौन है, ये निष्कर्म करने वाला इंद्र ही है। इंद्र ही इस प्रकार कपट भेष धारण करके तुम्हारे जग्गों का अश्व को हरण किया है। इसलिए जही यज्ञ हनम तातो महेंद्रम विबुधा धमम, ये विबुधा अधम, ये देवताओं का अधम है। इंद्रों के मन में सबसे ईर्ष्या ज्यादा है, और जितने भी महात्माओं को पतन किए हैं, ऐसे अनेक प्रकार शुभ कर्मों को विनाश किया है इंद्र। इसलिए कहा है महेंद्रम विबुधा अधम, ये महेंद्र जो है ना देवताओं में अधम है। इस प्रकार निष्कर्म करने लगे, तुम्हारे पिता का यज्ञों को भंग करने के लिए, यज्ञों में विघ्न डालने के लिए यज्ञों का अश्व को हरण करके ले जा रहा है, और कोई नहीं है इंद्र ही है। इनको वध करो, जही इनको विनाश कर दो, शत्रु को विनाश कर दो, शत्रु को मारने में कोई दोष नहीं है। ये कहने पर पृथुपुत्रो और ज्यादा क्रोध हुआ है, और क्रोध के साथ और जैसे सामने गए। किस प्रकार, मान लीजिए जैसे जिस समय रावण ने सीता मां को हरण करके ले जा रहे, और उस समय जटायु जिस प्रकार रावण के ऊपर झपटा, और उसी प्रकार पितुपुत्रो भी इंद्रों के ऊपर जैसे उनको वध करने के लिए आगे चले, और पितुपुत्र को देख करके इंद्रो भयभीत होकर के अश्व को छोड़ करके, अपना वेशभूषा को छोड़ करके इंद्र अंतर्धान हो गए, और वहां इंद्र है। ये बार बार करके, एक बार नहीं है, दो दो बार इंद्रों ने इस प्रकार कपट, इस प्रकार पाषंडों का वेश धारण किए, और जिस पाषंडों के कारण इस संसार में पाखंडा फैल गए। क्या कहे, पितुपुत्रों ने क्या किया है, अश्व को लेकर यज्ञ मंडप में आए, और पितुपुत्रों का इस अद्भुत कर्म को देखकर सभी मुनियों ऋषियों जो ब्राह्मण है, जो पुरोहित है, सब प्रसन्न हुए, और प्रसन्न होकर के पितुपुत्रों का एक नामकरण करता है। और वो नाम क्या रखते हैं, विजिता अश्व। अश्व को जिन्होंने विजय करके लाए हैं, विजिता अश्व नाम रखा गया। इस प्रकार पुनः पृथु महाराज
यज्ञ प्रारंभ करता है, और जैसे पुनः यज्ञ प्रारंभ करते हैं, इंद्र पुनः विद्वेष करना प्रारंभ करते। फिर इंद्र ने क्या किया, उसी प्रकार कपट वेश धारण करके, चारों ओर अंधेरा करके, और उस समय वो अश्व जो है, सोने की जंजीर जो है, सोने की जंजीरों से एक खंबे में बंधे हुए है, और जंजीरों के साथ, खंबे के साथ अंधेरा फैला करके इंद्र ने अश्व को हरण करके ले लिया। फिर लेकर के आकाश मार्गों से फिर चलने लगे, और जैसे चलने लगे, अत्रि ऋषि फिर देखा कि बार बार करके अत्रि ऋषि देखता है ये इंद्र इसी प्रकार अपकर्म कर रहे हैं, और देख करके फिर इन पितु पुत्रों को कहने लगा, देखो देखो पुत्रों, तुम्हारा पिता का यज्ञ अश्व को हरण करके ले जा रहा है, देखो देखो वही दुष्ट आत्मा है, देखो देखो। अश्व को उद्धार करने के लिए पृथु महाराज जी का पुत्र फिर चलते हैं अस्त्रों शस्त्रों के साथ, और जैसे ही चलना शुरू किया है, और जैसे सामने गए धनुष्मान लेकर, और जाकर के वही, और इस बार अलग वेश धारण किया है, और इस बार कैसा है, वही पुरुष, कैसा, जैसे रक्त वर्णों का वस्त्र है, और जैसे एक कपाली जो है ना, हाथ में मरे हुए व्यक्तियों का जो खोपड़ी जो है ना, खोपड़ी हाथ में है, और उल्टा सीधा तिलक किया हुआ है, और गले में कुछ ये हर हड्डियों का ये माला पहना हुआ है, इस प्रकार वेश धारण किया हुआ उन व्यक्ति को सामने ही इन पृथु महाराज का पुत्र देखा। देख करके वो फिर आश्चर्य में पड़ जाते हैं, भाई ये है कौन। अगर महात्मा हो जाए, अगर गलती से हम महात्माओं को हम बच कर डाले तो अपराध तो हो जाएंगे। तो पृथु महाराज जी का पुत्र फिर चिंतन में पड़ जाते हैं, भाई ये कौन है। और जैसे चिंतन में पड़ जाते हैं, फिर वो अत्रि ऋषि कहने लगते हैं, हे पुत्रों, ये ना तो कोई धर्मात्मा है, ना तो सज्जन है, अरे वे वही कपट भेषधारी वही इंद्र है, इन शत्रु को मार डालो। जैसे ही सामने चले जाते हैं क्रोध के साथ इंद्र को वध करने के लिए, और इंद्र फिर वही अश्व को छोड़ करके, वही भेष को छोड़ करके फिर अंतर्धान हो जाता है, फिर चले जाते हैं। फिर पृथु पुत्रों अश्व को लेकर दोबारा फिर वही चले आते हैं। देखिए ये जो बार बार करके ये रूप धारण कर रहे हैं ना, और इन रूप को संसार में कौन लोग धारण करते हैं, रूपम जगृहुर ज्ञानो दुर्बल, इसी रूप को वही लोग धारण करते हैं, इसी रूप को वही लोग स्वीकार करते हैं, इस पाषंड वेश को वही लोग लेते हैं, कौन, जगृहुर ज्ञानो दुर्बला, जिसके भीतर ज्ञान दुर्बल है, ज्ञान परिपक्व नहीं है, अज्ञानी है, संसार में भटकते हुए है, भ्रमित हुए है। इसी प्रकार लोग इस प्रकार वेश विषयों को देख करके उन लोगों के पास जाकर के आश्रय करते हैं, उन लोगों का वेश को धारण करते हैं, उन पाखंडियों को सम्मान करते हैं, उन पाखंडियों के बातों पर विश्वास करते हैं। कौन, जिसके भीतर परिपूर्ण ज्ञान नहीं है, शास्त्रीय ज्ञान नहीं है, भगवत ज्ञान नहीं है, तो वो लोग क्या करते हैं, अधर्म को ही धर्म मानता है, असाधु को साधु मानता है, पाषंडियों को परम महात्मा मानता है। दोष एक प्रकार हम लोगों का है, क्योंकि हम लोगों का भीतर इस प्रकार योग्यता है नहीं, ज्ञान है नहीं। भगवान ने सर्वत्र
सब कुछ दे दिया है, सत्संग करने के लिए, इन शास्त्रों अध्ययन करने के लिए सब कुछ व्यवस्था कराया, पर ना तो हम शास्त्रों अध्ययन करते हैं, ना तो सद वैष्णव के पास हम चले जाते, और उल्टा सीधा जैसे ऐसा महात्मा को देखते हैं, बस उस महात्मा को हम महात्मा मान के लेते हैं। इसलिए कहे है रूपम जगृहुर ज्ञानो दुर्बल। ये जो निंदित वेश जो है ना, ये कपट वेश को, वो ज्ञान दुर्बल जो है, जो ज्ञान साधन में असमर्थ लोग है, वही लोग मंदो प्रज्ञा लोग स्वीकार करते हैं। मैत्र जी कहते हैं यानी रूपानी यगृहे इंद्रो हयो जिजीर्षया तानी पाप सक्षंडानी लिंगम षंडो मिहुच्यते। देखिए, यानी रूपानी हयो जिजीर्षया, यानी रूपानी, जिन रूपों को स्वीकार करके, हयो जिहिर्षया, अश्व को हरण करने की इच्छा से इंद्र ने जो जो रूप धारण किया है, ये वास्तव में ये रूप है क्या? मैत्र जी कहते हैं भागवत में है, देखो ये रूप ही क्या है, तानी पापस्य खंडानी षंडानी। तानी क्या है, पापस्य खंडानी, षंडो, षंड अर्थात, षंडो शब्द का अर्थ होता है चिन्हम लिंगम, ये पाप का ही चिन्ह है, ये पाप का ही लिंग है। इसलिए इसी संप्रदायों को, ऐसे महात्माओं को क्या कहा जाता है, पाषंड कहा जाता है। पापस्यो खंडम षंडम इति पाषंडम कथ्यत। पाप का ही जो चिन्ह है, इस प्रकार कापालिक वेश है ना, लाल लाल जैसे खून जैसा ऐसा वस्त्र धारण करता है, और जठा मस्तक में धारण करते हैं, शरीर में ये भस्मो इत्यादि धारण करते हैं, और गले में अपवित्र वस्तु का माला बना करके गले में धारण करते। ये कौन है, ये पाषंड संप्रदाय है, पाषंड मत है, ये पापों का ही चिन्ह है। ऐसे दुष्टात्माओं को देखने पर क्या करना चाहिए, गंगा में जाकर के स्नान करके शुद्ध होकर के आना चाहिए। पर फिर भी ऐसे लोगों को न संग करना है, न ऐसे लोगों को देखना है। देखिए आगे मैत्र जी कहते हैं एवं मिहिंद्रो हरत्याश्यम वैन यज्ञ जिघांसया तद गृहीत विसृष्टेषु पाषंडेषु मतिर्निराम धर्मः इत्तुपधर्मेषु नग्नो रक्तो पटादिश प्रायेण सज्जते भ्रांता पिसलेषु च वाग्मीषु। मैत्र जी कहते हैं हे विदुर, इंद्रों ने पृथु महाराज का यज्ञों को विनाश के लिए, यज्ञों को ध्वंस के लिए उन्होंने जो जो रूप धारण किया, और रूप धारण करके अश्वम हरती, अश्व को उन्होंने हरण किया, और बार बार करके अश्व के साथ उन भेषों को उन्होंने परित्याग किया, परित्याग करके अपने लोक चले गए। ऐसा नहीं है, वो साथ में लेकर चले गए। तद गृहीत विसृष्टेश, जब भी धारण करता है अपना कार्य जो पूरा होता है, कार्य जो पूरा करके वेश को छोड़ करके फिर चला जाता है। वास्तव में ये कौन सा वेश है, पाषंडेषु। ये पाषंड कौन है, क्या है, नग्नो रक्तो पटादिषु। देखिए ध्यान से सुनिए, नग्नो रक्तो
पटादिषु। ये नग्नो कौन है? हमारे देश में ऐसे अनेक कुसंप्रदाय है, असंप्रदाय है, नग्नो, दिगंबरधारी, ये सब वही से प्रारंभ हुए। इंद्रों का ये कपट रूप देख करके, इंद्रों का इस प्रकार वेशभूषा देख करके ये संसार में तभी से शुरू हुआ है। विशेष करके नग्नो, ये श्रीधर स्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर सभी एक ही अर्थ करते हैं। ये नग्नो कौन है? ये जैसे जैन संप्रदाय है ना, जैन संप्रदाय में दो प्रकार भाग है, एक है दिगंबरधारी, एक वस्त्रधारी। ये दोनों ही पाषंड रूप है, पाषंड वेश है, और ये दोनों ही असा संप्रदाय यही से आए हुए हैं। नग्नो रक्तो, जैसे रक्तो रक्तो पटाहा, रक्तो जैसा, खून जैसा ऐसा वस्त्र धारण करते हैं कौन? बौद्धिक लोग, एकदम लाल। ये सब असंप्रदायिक है, ये सब पाषंड मत है। नग्नः रक्तः आदिषु, आदि शब्द में जैसे कापालिक है और असंप्रदाय जो है, ये सब यही में आते हैं। इसलिए ऐसे कोई दुष्टात्मा, ऐसे भेषधारी महात्मा मिल जाए तो इनसे हमें दूर रहना चाहिए, इनका संग नहीं करना चाहिए। अगर इनके चक्र में कोई पड़ जाए ना, ऐसे जैनो है, बौद्धिक है, कापालिक है, आपका तो मंगल होगा ही होगा नहीं है, आपका ये कुल वो कुल दोनों कुल ही चले जाए। अगर किसी को देखना है, इसी अध्याय में 19 अध्याय में चौथा स्कंदो जो है, चतुर्थ स्कंदो 19 अध्याय में 24-25 श्लोक जो है, इस श्लोक का जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का टीका है, श्रीधर गोस्वामी का टीका है, इस टीका में स्पष्ट रूप में उल्लेख किए है। नग्नो कौन है? यैन धर्म अवलंबी। और रक्तोपटाहा, ये कौन है? बौद्धिक। और आदि शब्द से, और जैसे अनेक कापालिक, ऐसे अनेक असंप्रदाय है, केवल पेट पालने के लिए ऐसे ऐसे धर्म, ऐसे ऐसे वेश को धारण करके संसार में भ्रमण करता है, गांव गांव में भ्रमण करता है। और ये लोग देखो क्या कहते हैं, पेशलेषु बाग्मीषु, पेशलेषु, आपात तो देखने में आपको यही लगेंगे भाई, ऐसा महात्मा देखो किस प्रकार वैराग्य है, किस प्रकार इनमें देखो नियम है, किसी के साथ बात नहीं करता है, जीवों का हिंसा नहीं करता है, हर समय मुंह में कपड़ा बन के रखते हैं। पर आपात तो रम्यसु, पर देखने में तो लग रहा है ये कोई संत महात्मा को लक्षण है, तो वास्तव में ये संत महात्मा नहीं है। बाग्मीषु, आपके साथ इस प्रकार बात करेंगे, इन बौद्धिक, इन यैनों का इस प्रकार सिद्धांत तो है, इस प्रकार मत है, उन मत में कोई पड़ जाए, अगर अज्ञानी है, शास्त्र सिद्धांत तो उनके पास नहीं है, तो ऐसे मत को खंडन नहीं कर पाएंगे। और खंडन जब नहीं कर पाएंगे, उनके जाल में फंस जाएंगे, और उनके जाल में जब फंस जाएंगे, अपना जीवन का सर्वनाश हो जाएंगे, वही से कभी नहीं निकल पाएंगे। ये सब जाल फैला हुआ, ये माया का सब जाल है संसार में। ये मायावादी शास्त्र जो है, ये माया का जाल है। आश्रित लोगों को मोहित करने के लिए भगवान के आदेश से शंकराचार्य ने इस प्रकार माया का जाल फैला हुआ है। कैसा भी आप विद्वान है, कैसा भी पांडित तो आपके पास है, अगर गुरु वैष्णव का कृपा आपके ऊपर नहीं है, गोस्वामियों का कृपा नहीं है, आप उसी जाल में फंस जाएंगे। उनके पास जाएंगे तो उनके बुद्धि, उनका युक्ति को आप काट नहीं पाएंगे। उन मायावादियों का इस प्रकार सिद्धांत तो है, पर है तो गलत। गलत होने पर भी गलत को तो जानना पड़ेगा, तो जानने के लिए आपको सिद्धांतों को आश्रय करना पड़ेगा। ये जैन संप्रदाय इस प्रकार इनके पास बात है, इस प्रकार इनके पास युक्तियां है, हम ये कर रहे वो कर रहे, वास्तव में कुछ है नहीं। वास्तव में पारमार्थिक शून्य है, वास्तव में भगवत भक्ति शून्य है, वास्तव में यह काल परकाल दोनों काल को नष्ट करने वाले हैं। इसलिए
हमें ऐसे लोगों का संग, ऐसे लोगों से हमें दूर रहना है। वाग्मीषु इस प्रकार आपसे बात करेंगे, आप उनसे मोहित हो जाएंगे। इसलिए ये क्या है, उपधर्मेशु। पर इस उपधर्मों को देख करके, छल धर्मों को देख करके, प्रायेण भ्रांता धर्म, प्राय लोग उसी में भ्रांत हो गए, उसी में आसक्त हुए हैं, और उसी धर्मों को आश्रय करके वास्तव में हमारा जो धर्म है, जीव का धर्म जो है, उन धर्मों को हम भूल गए। ये सब माया का जाल है, क्या कहे, इसको हम कहे। अनादि काल से वही चले आ रहे हैं। जिनके भाग अच्छा है, जिनके भाग में सौभाग्य उदय होता है, वही केवल इस सदमार्ग में भगवान का भजन साधन भक्ति कर पाएंगे, नहीं तो इस संसार से उद्धार होना महा कठिन है, मुश्किल हो जाए। इसलिए कहा है, उपधर्मेशु इति नीनांग मति ही सज्जते, एवं प्रकार ना इति होता, इसी प्रकार में इन मनुष्यों का मति जो है ना, वही आसक्त होते हैं। कहा, ऐसे अधर्म जो है, अधर्म को जो धर्म मानते हैं, असंप्रदाय जो है, ऐसे पाषंडी धर्म जो है, ऐसे वेशभूषा को देख करके हम मानते ये महात्मा है। वास्तव में महात्मा ने भागवत में इसी अध्याय में स्पष्ट कह दिया है, ऐसे संगो दूर से त्याग करना है, ऐसे महात्माओं के पास नहीं जाना है। ऐसे महात्माओं का संग करेंगे, हमारा इस यह काल दोनों काल चले, भक्ति नाश हो जाएंगे। देखिए, यह लोग परलोक सब कुछ चले जाए, आपके सामने मीठे मीठे बात करेंगे, मीठी मीठी बात आपको केवल 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 फंसाने के लिए, आपको इससे बचना चाहिए। इस प्रकार जब बार बार करके इंद्रों ने पाषंडो वेश धारण करके अश्वों को हरण कर रहा है, और उसी राज्यों में, देशों में यह पाषंडो धर्म को फैल रहा है, पितु महाराज को देख करके बड़ा क्रोध हुआ है। अरे इंद्रो, तुम देवता होकर के प्रजाओं के लिए सर्वनाश कर रहे हैं, और हमारे युगों का भी तुम नाश कर रहा है। एक साथ दोनों इस प्रकार शिक्षा दे रहा है, इस प्रकार कुसंस्कार डाल रहा है, जो अज्ञानी लोग वही फंस करके अपना जीवन को बर्बाद कर देंगे। तो ये तो पृथु महाराज को क्रोध हुआ है। क्रोध होने के कारण वो संकल्प करके जाना है, भाई हम जाकर के इंद्र को वध करके उनको हम दंडो देंगे। और जैसे वध करने के लिए जाते चलने लगते हैं ना, सभी ये ब्राह्मण जो है, ये पुरोहित जो है, पृथु महाराज से कहते हैं, महाराज आप इस समय आपको इस प्रकार ये हिंसा क्रोध आपको नहीं करना है, क्योंकि आप संकल्प करके यज्ञ प्रारंभ किया है। केवल यज्ञ पशु जो है, यज्ञों में जो आहुति है, वो छोड़ करके आप कुछ काम नहीं कर पाएंगे, कुछ कर्म नहीं कर पाएंगे। अगर आपको उन इंद्रों को वध करना है, इंद्रों को मारना है, तो हम लोगों को कहिए ना, क्या करेंगे, मंत्रों के द्वारा इंद्रों को यह लाएंगे। जैसे जोगियों पशु को, जैसे द्रव्यों को हवन कुंड में आहुति दिया जाता है, उसी प्रकार इंद्रों को उठा करके यज्ञ कुंड में आहुति देकर के उनको विनाश करेंगे। आपको जाने का कोई जरूरत नहीं है, आप केवल आदेश दीजिए, बोले हाँ करो। और जैसे ही ऋषि मुनि ऐसे ही मंत्र करके जैसे इंद्रों के लिए जैसे स्वाहा करने गए, तुरंत वहां ब्रह्मा जी आकर के खड़े हुए हैं, और खड़े होकर के सबको निषेध कर दे, नहीं 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 नहीं, ऐसा कर्म नहीं करना है। महाराज पृथु, आप तो भगवान का अवतार है, आप तो भगवान का अंश है, तो आपको इस प्रकार क्रोध करना, इस प्रकार विद्वेष करना आपके लिए ठीक नहीं है। आपको ये यज्ञ करना ही नहीं चाहिए। आपको यज्ञ करके है क्या, आपको यज्ञ करके आप क्या करेंगे? आप तो जगत को शिक्षा देने के लिए, जगत उद्धार के लिए आए हैं। देखिए, जो मोक्षकामी जो है ना, जो मुक्तिकामी जो है, जो तत्वज्ञ है, तो ऐसे महात्माओं को इस प्रकार कर्म करके कर्मों कांडों में फंसे रह के क्या लाभ है? ये तो उन कर्मकांडियों के लिए है। आप तो मोक्ष धर्म को उपदेश देने वाले हैं, आप तो मोक्ष धर्म को जानते हैं, तो आपको ये यज्ञ सौयज्ञ हो या सौयज्ञ ना हो, तो आप में क्या फर्क? महाराज पृथु, आप इस प्रकार हिंसा मत करिए।
देवताओं से इस प्रकार विद्वेष करना आपका ठीक नहीं है। उस समय जो इंद्र है ना, वो भी भगवान का अवतार था उस समय, उसी कल्प में, जिस समय पृथु ने यज्ञ किया था। और आप भी भगवान का अवतार है, तो दोनों में क्या भेद है? तो एक दोनों के साथ विद्वेष करके क्या करेंगे? आप उनसे मिल जाओ, उनके साथ मित्रता कर लो, संधि कर लो। देखो देखो, आपके यज्ञों आपका यज्ञों का अश्वहरण करके इंद्र देखो किस प्रकार लज्जित हो रहा है, आपके सामने आ नहीं पा रहा है। देखो किस प्रकार बेचारा पीछे खड़े हुए हैं। ब्रह्मा जी लाए साथ में, आपको देखकर किस प्रकार लज्जित हो रहे हैं। देखो, वो तो अपना ही भोग कर रहा है ना, कर्म का फल। इसलिए महाराज, अब ये सब कुछ छोड़ दीजिए, उनके साथ आप मित्रता करिए। और ये इंद्रों ने संसार में जो ये पाखंडों का पथ उन्होंने फैला है ना, आप भगवान का अंश है, अवतार है, इन मत को आप विनाश करिए। देखिए, जो एक बार बीज गर जाता है ना, वो मूल से कभी भी विनाश नहीं होता है। और वही बीज आज भी संसार में चल रहा है। संसार में इस प्रकार अपधर्मो, इस प्रकार उपधर्म, इस प्रकार पाखंड वेशों से ही संसार परिपूर्ण है। और उसी के कारण जो महात्मा लोग हैं, उन महात्माओं को भी कष्ट भोगना पड़ता है। दोष करता ये लोग, और महात्माओं के ऊपर ये दोष आता है, अरे महात्मा, सब महात्मा ऐसा ही है। इसलिए आपको इन सबको विनाश करके, इन उपधर्मों को, छल धर्मों को क्या करना है? प्रचंड प्रचंड पाखंड पथम प्रभो यही, प्रचंड पाखंड पथम प्रभो जही, जही होता है वहां त्यागे। इन सबको विनाश करिए, इन सबको मिटाइए। पाषंडो, जो धर्म चल रहा है, सबको विनाश करिए। मैत्र जी कहते हैं, हे विदुर, ब्रह्मा जी के आदेश के अनुसार पृथु ने इंद्र के साथ संधि किया। और संधि करने के बाद पृथु महाराज जो यज्ञ किए इतने दिन, उन यज्ञों के लिए जो स्नान आदि है, अंत में जो करना चाहिए वो किए। और ब्रह्मा जी के आदेश के अनुसार पृथु महाराज 100 यज्ञ पूरा नहीं किया। करने का क्या जरूरत है? तो भगवान ही केवल जगत शिक्षा के लिए ही आए। और उन यज्ञों में, साला में जो जो देवता आए, ऋषि मुनि आए, सबको पृथु महाराज सम्मान किए। सबको जो जो देना चाहिए सब कुछ दिए। और उन महात्माओं भी, देवी देवताओं भी पृथु महाराज को सब आशीर्वाद दे करके सब अपना अपना स्थान चले गए। पृथु महाराज भी सबको पूजा, सबको सम्मान, जो करना है सब कुछ किए करके सब चले गए। और पूजिता दानो मानाभ्यम पितृ देवर्षि मानव, पृथु महाराज सबको जिस प्रकार मान देना है, जिस प्रकार पूजन करना है, ये पितृ पुरुष है, ये देवो लोग है, ये मानव है, ये ऋषि है, मुनि है, सबको उसी प्रकार दे करके पृथु महाराज सबको संतोष किया। इसी कथा के अनुसार ये अध्याय का कथा सार समाप्त होते हैं। और आगे जो कथा है हम आगे श्रवण करेंगे। समय भी हुई है। वंशा कल्पतरुभ्यो कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवो नमो नमो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताई गौर हरि हरि बोल। सभी भक्तों के चरणों में ये दास अधम का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। अगर कहीं भूल त्रुटि हुए तो आप सब क्षमा कर दीजिए।